नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गुरजीत कौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत प्रथम देश की विदेश नीति का मूल मंत्र बन गया है। भारत अब न केवल विश्व व्यवस्था में भाग ले रहा है, बल्कि भविष्य को आकार देने और उसे सुरक्षित करने में भी योगदान दे रहा है। श्री मोदी कल नई दिल्ली में एक निजी टीवी चैनल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। भारत की फॉरेन पॉलिसी का मंत्र बन गया है इंडिया फर्स्ट। एक जमाने में भारत की पॉलिसी थी सबसे समान रूप से दूरी बनाकर चलो। आज के भारत की पॉलिसी है सबके समान रूप से करीब होकर चलो। दुनिया के देश भारत की ओपिनियन को, भारत के इनोवेशन को, भारत के एफर्ट्स को जैसा महत्व आज दे रहे हैं वैसा पहले कभी नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। आज विश्व की दृष्टि भारत पर है, हमारे देश पर है। दुनिया में आप किसी भी देश में जाएं, वहां के लोग भारत को लेकर एक नई जिज्ञासा से भरे हुए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो देश 70 साल में 11वें नंबर की इकोनॉमी बना, वो महज 7-8 साल में 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माण को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण योजना के लिए 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे 91,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार और कई अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने इस वर्ष के खरीफ सीजन में किसानों को किफायती दरों पर फॉस्फेटिक और पोटाशिक खाद उपलब्ध कराने की भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता इस साल की 1 जनवरी से लागू होगा। इससे केंद्र सरकार के 48,66,000 कर्मचारियों और 66,55,000 पेंशन भोगियों को लाभ होगा। रमजान के पवित्र माह में अलविदा जुम्मे के शुभ अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने चंडीगढ़ में हरियाणा राज्य हज समिति के अध्यक्ष चौधरी मोहसिन रजा द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में भाग लिया। इस आयोजन में कई प्रमुख हस्तियां और मुस्लिम समुदाय के सदस्य शामिल हुए। अपने संबोधन के दौरान राज्यपाल ने मुस्लिम समुदाय को रमजान और आगामी ईद उल फितर के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही इन अवसरों के आध्यात्मिक विकास और सामुदायिक संबंधों को मजबूत करने में महत्व पर बल दिया। माता मनसा देवी मंदिर में चैत्र नवरात्रि मेला कल प्रथम नवरात्रि से शुरू होगा और 6 अप्रैल तक जारी रहेगा। पंचकुला की उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड ने नवरात्रि के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के मद्देनजर सारी तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और मदद के लिए पुलिस बल तैनात रहेगा। उन्होंने बताया कि इस बार माता पर चोला चढ़ाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की जा रही है, ताकि जो भी श्रद्धालु माता जी पर जो चोला चढ़ाना चाहते हैं वे ऑनलाइन बुकिंग कर सकें और पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने कहा कि इसी के साथ साथ माता के दर्शन के लिए आने वाली वृद्ध एवं असक्षत व्यक्तियों और गर्भवती महिलाओं के लिए 10 ई-रिक्शा की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है, जो कि उनको पार्किंग स्थल से मंदिर तक लेकर जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि 5 मिनी बसें स्वास्तिक विहार से मेला स्थल तक लगाई जा रही हैं। बिहार में बहुत मात्रा में ट्रक्स और ट्रैक्टर से भी श्रद्धालु आते हैं, जिनको वहां से लेकर हमारे मंदिर परिसर तक पैदल आना पड़ता है। तो इस बार हरियाणा रोडवेज से हमने स्पेशल उनके लिए 5 मिनी बसेस चलाई हैं, जो राउंड द क्लॉक चलेंगी और उनको जिस स्थल पर उनको बस या ट्रैक्टर ड्रॉप करता है वहां से लेकर हमारे मंदिर परिसर तक लेकर आएंगी। इसी के साथ साथ जो विभिन्न NGOs है, भंडारा कमेटियां है या हमारी गौशाला समिति है, जो हमेशा हमारे श्राइन बोर्ड के साथ मिलकर काम करते हैं, उनके सहयोग से हमने 10 छबीलें भी लगाई है, ताकि जो दर्शनार्थी आते हैं उनको पूरे रास्ते भर पानी पीने की सुविधा उपलब्ध हो। साथ ही साथ एक नया प्रयास हमने ये भी किया है कि श्राइन बोर्ड की तरफ से इस बार मिश्री के प्रसाद के साथ साथ ड्राई फ्रूट का प्रसाद भी सभी श्रद्धालुओं को दिया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।